हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अ परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट वीडियो। सबसे पहले तो ये कि माजरत मैं जो है वो ऑयल के लेवल्स कल वीडियो के अंदर बताना भूल गया। तो फिर मुझे ऑयल जो है मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बताया और वहाँ पर हमारे TP1 और TP2 दोनों हिट हो गए। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फिर मुझे कहा कि जब मैंने वीडियो अपलोड की तो उन्होंने कहा जी सर वो ऑयल का आपने लेवल्स जो है वो नहीं बताए। तो फिर मैं फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अच्छा हमने प्रॉफिट उसमें गेन किया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताते चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई इसको ज्वाइन इन कर सकता है और इट इज़ टोटली फ्री। बात हुई होती है कि कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप नहीं है, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, अपने मैसेजेस क्यूरीज हर चीज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात ये इट इज़ टोटली फ्री, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। करना आपको क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे ट्रेड करनी पड़ेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दिए हुए, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो IB सिर्फ लाइव चैट पे जाके IB नंबर चेंज करना है, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा, मैं हमेशा से जो है ना वो यही फोकस करता रहा हूँ कि एक तो ये कि ये चीने मीने जो ग्रुप हैं 20-20 30 पिप्स वाले सिग्नल्स वाले, इनको आप अवॉइड कीजिए। इनको आप हमेशा हमेशा अवॉइड कीजिए। ये आपको कभी भी इन द लॉन्गर रन चीज़ें जो है ना वो एक लंबा, जिसे कहते हैं ना कि एक स्टेंट नहीं दे सकते विदाउट लर्निंग। और जो आपके सिग्नल्स हैं, या तो ये कि देखें, या तो स्कैल्पिंग है। आपको आपको पता हो कि जनाब अच्छा जी ठीक है, मसला ये होता है कि ये जो चीनी मिनी ग्रुप होते हैं 70 60 60 80 80 पिप्स का SL होता है और TP1 इनका होता है 20 पिप्स का, 30 पिप्स का। और उसके बाद जनाब वही बात है, 20 पिप्स उधर गए, फिर 20 पिप्स का TP2 हो गया और वो कहेंगे जी ठा ठू बूम ठा ठैया पूरा जनाब चला देंगे और मामलात को कहते हैं कि जी हमने तबाही लगा दी और 99% एक्यूरेसी हमारा रिजल्ट है। तो इस तरह की बातें करते हैं और ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। ये आपको लंबा इस फील्ड के अंदर नहीं लेके जा सकती। इस फील्ड के से रिलेटेड मैंने कल वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें आपको क्लियर की थी, बहुत सारी मिसकंसेप्शन क्लियर की थी। देखें, ये चीज़ें आपको, यही चीज़ें हम लोग उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं बहुत सारी डिटेल के साथ। आपका माइंडसेट होता है। आज भी ग्रुप के अंदर हमारे वो एक साहब थे, वो डेमो के ऊपर ट्रेडें लगा रहे थे, सारा कुछ करते। तो उन्होंने कहा कि सर क्या वजह है कि डेमो के ऊपर वी ऑलवेज अर्न द मनी, लेकिन यही है कि हम जो एक्चुअल ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें पैसा नहीं बनता। तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि दिस इज़ समथिंग विद द रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। क्योंकि हमेशा मेरा मानना यह है कि आपको ट्रेडिंग के लिए 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन योर रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसको कह लें। ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपको अबूर हासिल होगा, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आप ये जितने मर्जी सिग्नल्स लेते हैं, 20-20 30 वाले जितने मर्जी सिग्नल लेते रहें, आपका कभी भी कुछ नहीं होने लगा। आप इस फील्ड के अंदर आगे नहीं बढ़ सकेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें। मेरे से लिखवा लीजिए। तो ये चीज़ें हैं, ये सिंपल बातें हैं। अच्छा, UK के और हमारे जो यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए आसानी की गई है। उनके लिए जो है वो, क्योंकि ज़री बात है वहाँ पर लेवरेज नहीं होता, तो फिर उनके लिए GTC ब्रोकर ऐड किया गया। और GTC ब्रोकर का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ज़री बात है वहाँ पर लेवरेज होता है 1:30 1:50 से ज़्यादा लेवरेज आपको मिलता नहीं है। लेकिन GTC ब्रोकर एक आपको हैंडसम लेवरेज प्रोवाइड करता है और आप उस ब्रोकर के ऊपर भी आप आके अपने फंड्स डिपॉजिट करके तो आप जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत कुछ अर्निंग हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं जी, कल मैंने क्या बताया था, लेवल्स क्या बताए थे। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया था। मेरा पूरा माइंडसेट था कि जी आप गोल्ड बाइंग साइड के ऊपर रहिएगा और मैंने कहा था जी सेलिंग की सिर्फ एक कंडीशन है और वो यही है कि 1934 से नीचे कैंडल ओपन और क्लोज हो। अच्छा, बहुत सारे लोग बेसिकली, क्योंकि देखें 1934 का एरिया हम बड़े अरसे से बाइंग के लिए देख रहे थे, तो वहाँ बाइंग का तो एक सिनेरियो था ही था। लेकिन यही बात थी कि लोग चूंकि एक ओवरऑल बेरिश माइंडसेट बना हुआ है और बेतहाशा आज भी चीने मीने ग्रुपों के सिग्नल्स सेलिंग के आते रहे और उनके एसेलेट होते रहे। और मैं बार बार अपने ग्रुप के अंदर ये बात करता रहा कि भाई सेलिंग मत करना, सेलिंग मत करना। यहाँ पे आज पूरा दिन क्लियर कट बाइंग का, अनलेस एंड अनटिल के 1934 से नीचे H4 की कैंडल ओपन और क्लोज होगी। अच्छा, थोड़ा सा ये कि कैंडल फ्रेम के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं हमेशा इंट्राडे में पर्टिकुलरली गोल्ड के ऊपर बात करता हूँ। गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ये थोड़ा सा जो वॉलेटाइल है, मोस्ट ऑफ द टाइम
इंट्राडे के ऊपर मैं H4 की कैंडल जो होता है ना उसको प्रेफरेंस देता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि सर क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए। स्विंग ट्रेड के लिए ऑब्वियसली आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बेहतरीन है वो तो वीकली है, लेकिन एक इंट्राडे के ऊपर भी जो ज़रा ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर्स हैं आप उनके ऊपर डेली के ऊपर भी काम कर सकते हैं और अच्छा आपको रिस्पॉन्स वहाँ से मिल सकता है। तो बाइंग में जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसके बावजूद बेतहाशा लोगों ने सेलिंग में अभी भी फंसे हुए हैं और काफ़ी रोना पिटना मचा हुआ है। तो लेट्स सी कि जो है वो आगे क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं हम इंशाल्लाह। अब हम क्या इसको कर सकते हैं कल के पॉइंट ऑफ से। अच्छा, ऑयल का मैंने क्लियरली कहा था, मैंने कहा जी क्योंकि ये सेलिंग एरिया अगर आप H4 का एक को पैटर्न बना के देखते हैं तो क्लियर कट सेलिंग आपको नज़र आ रही है। तो इस वजह से और पूरा हमारा TP2 जो था वो तो आप देख लीजिएगा 72.4 जो था उस टाइम पे मार्केट थी, और वहाँ से वही चीज़ है कि वहाँ से जिन्होंने सेलिंग ली थी तो बेहतरीन किस्म की प्रॉफिट रहा, और 69 से 70 से नीचे का TP था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हुआ। तो वही चीज़ होती है कि एक इस तरह का TP जब हिट हो जाता है ना 300 350 पिप्स का एक दिन का TP होता है, तो दैट मेक्स योर पोर्टफोलियो गो हायर। ये 20-30 पिप्स के ये कभी भी आपके पोर्टफोलियो चेंजिंग TPs नहीं होते, कभी भी नहीं होते। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। वैसे तो बड़ा एक सिंपल सा जो है ना वो एक अच्छा सा एम पैटर्न बना था, और अगर कोई जो देखने वाले थे उसको बड़े आराम से ऑयल के अंदर समझ सकते थे कि अच्छा जी एम पैटर्न फॉर्मुलेट हुआ, उसके ऊपर कैसल दे के अच्छी सेलिंग थी। और अब क्या होने जा रहा है उसको मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। बहरहाल ऑयल इज़ इन अ गुड प्लेस एक्चुअली। अच्छा, XNG का मुझे बहुत ज़्यादा सवाल होता रहा। XNG का लोगों ने मुझसे पर्सनली भी पूछा कि सर बाय कर लें, लेवल्स बताने भूल गए थे। ठीक है, मैं उसको अवॉइड किया था क्योंकि वही बात है कि आज मेरे नज़दीक जो है ना वो बाइंग बन नहीं रही थी, और आपको पता है कि यहाँ से मैं XNG के ऊपर इस लेवल के ऊपर सेलिंग कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब कल क्या हो सकता है, कल अगर आपको 2.26 के पास अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप अपनी पहली बाइंग डाल सकते हैं। दैट वुड बी अ गुड एरिया। 2.2 की एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है, और अगर 2.26 2.25 का एरिया कल आपको मिलता है तो आप उस पर अपनी पहली बाइंग डालिए, और वही चीज़ होगी कि इसका जो पहला TP होना चाहिए वो दोबारा से जो है वो तकरीबन 2.6 होना चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गया आपका 2.45 कर लीजिए, फिर 2.62 कर लीजिए। लेकिन वही बात है कि तो मैं खैर करता रहूँगा क्योंकि हमेशा ये थोड़ी सी ज़रा स्लो चलती है, लेकिन वही बात है कि सेफ़ ट्रेड होती है और ये सेफ़ एरिया है। अभी देखें लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब जो है ना वो आर्टिकल आ गया कि जी XNG की प्राइस ज़ीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। XNG के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑयल का मैं बताता चलूँ कि जी ऑयल यहाँ से थोड़ा सा एक बाउंस ले सकता है। बाउंस से मुराद ये है कि इट विल बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये 71.3 या 71.6 के पास अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ से एक सेलिंग एंट्री डाल सकते हो, ऊपर एक एसएल छोटा सा दे के। और नीचे अगर ये 69 से नीचे अगर कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज कर देता है तो फिर द टारगेट वुड बी $65। बहुत अच्छा एक लंबा टारगेट आपको मैं बता रहा हूँ। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये थोड़ा बहुत एक दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन द द डायरेक्शन वुड बी देयर, और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि वही चीज़ है कि H4 का एक जो है वो बेरिश चैनल बना हुआ है, और वही बात है अगर बेरिश चैनल वो टूटता है नीचे को, और जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो दैट विल गिव यू एक्सीलेंट प्रॉफिट। तो जो ऑयल में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए दोनों दिन बहुत अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक मैंने जिस तरह से कहा था रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट तो नहीं आई, लेकिन वही बात है कि एक अच्छा एक सेलिंग फॉर्मुलेट बन गया है। इंट्राडे के ऊपर एक बहुत अच्छी जो है वो एक बेरिश कैंडल बनी है। अगर इसकी कल फॉलो अप कैंडल बन जाती है, फॉलो अप कैंडल से मुराद ये है कि इसकी जो अगली सपोर्ट है, अगली जो सपोर्ट है नैस्डैक की, वो अगर मैं देखता हूँ तो इट शुड बी अराउंड 13,875। ये इसकी अगली सपोर्ट है नैस्डैक की, जो कि आने वाले दिनों के अंदर आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि कल ही है। अगर कल आपको ऊपर मौका मिलता है तो जो आज का हाई लगा हुआ है उसके ऊपर का एसएल दे के तो आप ज़रूर सेलिंग की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेरिश मोमेंटम पकड़ा है इसने। क्योंकि देखें ये एक अच्छा सेलिंग लेवल हो सकता है, और दिस कैन प्रोवाइड अ गुड सेलिंग लेवल। अगर तो देखें, अगर तो फेक आउट कैंडल है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक इंट्रा डे के ऊपर नैस्डैक जैसे पेयर के ऊपर एक प्रॉपर बेरिश कैंडल बनना,
ऑल्दो कि वही चीज़ होती है कि खाली अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं तो शायद आपको थोड़ा बहुत जो है ना नॉर्मली 2 और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के ट्रेड करनी ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन नैस्डैक जैसा जिस किस्म का जो पेयर है उसमें अगर इंट्रा डे वाली भी जो कैंडल है दैट इज़ सफिशिएंट इनफ, क्योंकि वही बात होती है कि वो फिर, और वॉल्यूम भी अच्छा था आज, ऐसी बात नहीं, अगर आज इंट्राडे की जो बेरिश कैंडल बनी है तो फिर उसमें वॉल्यूम भी नज़र आया तो दैट इज़ अ गुड साइन एक्चुअली। तो उसका भी मैंने आपको लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि जी क्या हो सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं हम इसको, किस तरीके से देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। और अच्छा, जीबीपी यूएसडी लेवल तो नहीं था हमारा बाइंग का, लेकिन वहाँ से एक बाइंग आई है, लेकिन असल में ये बाइंग नहीं है मेरे नज़दीक। मैं समझता हूँ कि जो है ना वो इट इज़ समथिंग कि ये जो है वो टेस्ट है। किस चीज़ का टेस्ट है? ये 1.242 का जो टेस्ट था ना, मैंने आपको बार बार बताता रहा था, आपको पिछली अगर वीडियोस मेरी याद है तो 1.242 को मैं हमेशा एक इंपॉर्टेंट एरिया डिक्लेयर कर रहा था। तो ये इसका टेस्ट हुआ था, ऑल दो कि उससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है। अभी क्लोजिंग तो नहीं आई, लेकिन अभी इस टाइम पे 1.2401 समथिंग के ऊपर मार्केट है, तो इससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो दिस विल गिव्स अ प्रिटी बेरिश काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। और अगर मार्केट के अंदर कल H4 कैंडल्स ओपन और क्लोज 1.2420 से नीचे ही होती हैं तो फिर आप सेलिंग भी ले सकते हैं ऊपर का, लेकिन एसएल दे के, क्योंकि असल चीज़ ये है कि मेरे नज़दीक बाइंग एरिया नीचे जो था, कल मैंने वीडियो के अंदर बताया था, वही आना चाहिए। यूरो ने अच्छी बाइंग दिखाई, लेकिन वही चीज़ है कि मैंने बाइंग का एरिया बताया था, थोड़ा सा मिस हो गया। मैंने आपको बाइंग का एरिया बताया था 1.065, लेकिन 1.067 तक मार्केट आई और वहाँ से अच्छी खासी बाय निकल गई, ऑल्दो कि स्टिल द बेयरिश प्रेशर इज़ इंटैक्ट। लेकिन एक अच्छा जो है वो बाइंग का एक मौका था इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा बहरहाल जो है वो लिमिट हिट नहीं हो सकी। आई डोंट नो कि जो है वो थोड़ा बहुत इस तरह से हो जाता है, 19-20 का फ़र्क आ जाता है, कोई तकरीबन 15 पिप से मार्केट हमारी नीचे आने से रह गई और हम उसको ट्रेड ले सके। अच्छा, कल जो ट्रेड होगी मेरे नज़दीक बहुत अच्छी ट्रेड और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड बन सकती है। वो बन सकती है किस चीज़ की? वो बन सकती है दैट विल बी USD JPY। अगर हम उसको इंट्राडे के ऊपर देखते हैं तो वी कुड कॉल इट एन इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, बन चुका है बल्कि, तो आपको वहाँ से एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और नीचे के लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, थोड़ा सा DXY बाउंस और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि देखिए कल डाटा भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो के जो है वो जो फ्राइडे को जो डाटा है और NFP नंबर्स है उसका भी से जिक्र होना शुरू हो गया। इवन के बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की भी बात करना शुरू हो गए, बट इट इज़ टू अर्ली टू कॉल। और उससे पहले पहले ये एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। GBP JPY 173.20 दो टेस्ट होता रहा, लेकिन वही चीज़ है कि वो ब्रेक नहीं हुआ, उसके ऊपर ही क्लोजिंग आ गई है। तो इधर वही कल की वाली बात है कि या तो 73.20 के ऊपर ये जो है वो उसको सपोर्ट बना रहा है। अब कल की ट्रेड सिंपल है, आपको या तो ये कि अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, अगर आपका माइंड बाय की तरफ इसका ज़्यादा बैठ रहा है तो फिर आपने करना क्या है, क्योंकि ज़ाहिर बात देखें अगर GBP JPY के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर भी GBP US के डॉलर के अगेंस्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि अगर 1.2420 के ऊपर कोई H4 कैंडल ओपन क्लोज हो जाती है तो आप बाय की तरफ भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी चौड़ी बाय नहीं होगी, लेकिन इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 70-80 पिप्स की बाय आपको निकाल के दी जा सकती है अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है। तो अगर इसी सीरत में इसको हम अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर आपको शायद जो है वो GBP JPY में भी अगर तो आप नीचे का एसल देते हैं 20-30 पिप्स का इसके नीचे का एसल दें और आप बाय की तरफ बैठना चाहें तो यू कैन डू दैट एज वेल। लेकिन वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर 173.20 के नीचे कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज होती है तो आप ऊपर का 30-40 पिप्स का एसल दे के आप सेलिंग में भी बैठ सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा बहुत JPY में थोड़ी सी मूवमेंट ज़रा देख रहा हूँ। ओके जी, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद JPY के अगेंस्ट यूरो को भी और GBP को भी शॉर्ट करना चाहूँगा। ये बात हो गई, क्लैरिटी की तरफ हो गई, ये क्लियर हो गई आपको। मैंने यूरो के एरियाज़ मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं। अच्छा, USD CAD की बात करते हैं। USD CAD साइडवेज मूवमेंट के अंदर है। कल USD CAD का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इंपॉर्टेंट डाटा से मुराद ये है कि उनका GDP नंबर है कल। तो जब GDP नंबर जो है
वो क्या इम्पैक्ट ला सकता है। जीडीपी उनका जो कंसेंसस है वो 2.5 का है, तो अगर तो कंसेंसस के मुताबिक आता है तो ऑब्वियसली लूनी विल गेट स्ट्रॉन्ग। अच्छा, दूसरा ये कि लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर तो ऑयल थोड़ा सा बाउंस लेता है, यहाँ से 69 तक आता है, मार्केट बाउंस के चांसेस बड़े कम हैं, ये मैं आपको बता दूँ। बट द थिंग इज़ कि आपको मैं बाय करने को नहीं कह रहा, ऑयल को आपने बाय नहीं करना। हाँ, अगर आपको ऊपर से मौका मिलता है तो आप उसको सेल ज़रूर कर सकते हैं। दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी डिवाइजेबल एक्चुअली। बाइंग के लिए एक ख़तरनाक एरिया ये। हाँ, और अगर आपको करना है तो आप एक टाइट असल के साथ जो आप उसको बाय कीजिए ज़रूर, और फॉर्मेशन के ऊपर बाय कीजिएगा। एटलीस्ट कोई 2-3 हाफ एन आवर कैंडल्स आपकी बनती हैं और उसमें आपको कोई बायर्स की एक्टिविटी नज़र आती है, कोई मोमेंटम नज़र आता है, तो फिर आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। और ये काम ज़्यादा अच्छा मॉर्निंग के अंदर ही होगा, जब बताता चलूँ आपको। इवनिंग सेशन के अंदर दैट विल बी समथिंग, या यूएस सेशन के अंदर दैट विल बी समथिंग वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वही बात है, मंथली क्लोजिंग भी है। और खैर इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं रखता मंथली क्लोजिंग का, क्योंकि मंथली वाली में तो बात अगर हम करें तो वही बात है कि साल की 12 कैंडल्स और ये वो, क्योंकि जितनी तेज़ी से हालात चेंज होते हैं जियोग्राफिक, और क्योंकि बात वही है कि हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स को भी नज़र में रखते हैं, तो फंडामेंटली मार्केट जितनी तेज़ी से मूव करते हैं तो शायद मंथली कैंडल इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रह पाती। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जी नैस्डैक के भी आपको मैंने लेवल्स बता दिए। अब बात कर लेते हैं फाइनली जी गोल्ड की। अक्सर लोग जो वो गोल्ड के इंतज़ार बैठे होते हैं, तो गोल्ड जो है वो अभी इस टाइम पे अगर आप हम ऊपर से देखते हैं तो 66 से लेकर 74 का एक एरिया सेलिंग एरिया है, और यहाँ से सेल आनी चाहिए, आ सकती है, इजीली आ सकती है कोई, और अच्छी सेल आ सकती है। और दोबारा से शायद हम मार्केट को 34, तो शायद 34 तक जाना चाहिए। लेकिन ये है कि वही चीज़ है कि शायद 34 से बहुत पहले बाउंस होता देख रहे हैं। 34 ना भी हो तो शायद 38 या 40 का एरिया अगर आपको मिल जाता तो उसमें भी आप, वहाँ से भी एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन 34 के एरिया को आपने सिग्निफिकेंस देनी है। अगर ये आप समझ लीजिए कि एक दफ़ा रीटेस्ट हुआ है और कोई आरएसआई वगैरह बुलिश डाइवर्जेंस के साथ दोबारा हमें 34 के पास ही बाइंग का मौका मिलता है, तो नीचे का एसएल दे के आप लाजमी बाय कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आप उसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं गोल्ड को, तो गोल्ड को शॉर्ट का मौका शायद आपको 66 से प्रॉपरली 66 और 74 के दरमियान मौका मिलेगा। लेकिन यही बात है कि बेहतर ये है कि अगर आपको शॉर्ट की तरफ करना है तो आप स्कैल्पिंग की तरफ जाइएगा, लंबी चौड़ी मामलात ना कीजिएगा। हाँ, इवनिंग के अंदर सिचुएशन कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब इस मामले में ये होता है कि शायद मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं उनको मैं बेहतर गाइड कर लेता हूँ और उनको बता देता हूँ कि अच्छा यार क्या किया जा सकता है, अब ये मजबूरी है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप जो है वो 2 वीडियो बना लिया कीजिए। सर मैंने क्योंकि ना खाली वीडियो नहीं बनानी, लोग बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, उनका अपना ट्रेडिंग का सेटअप कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आते हैं, सपोर्टर्स बताते हैं और अस्सलाम वालेकुम सलाम करके चले जाते हैं। तो आई हैव माई ओन ट्रेडिंग टू लुक आफ्टर एज वेल, और मुझे उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो इस वजह से मेरे पास शायद इतना टाइम नहीं हो पाता कि दिन में मैं 2-2 दफ़ा वीडियो बना लूँ और सब चीज़ें कवर कर लूँ। क्योंकि देखें, लोग एक सिर्फ गोल्ड की वीडियो बनाते हैं और 10-10 12-12 मिनट जो है वो कवर करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम पेयर्स को कवर करूँ, ज़्यादा सिंपल अंदाज में, ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज में आपको बताया जाए। क्योंकि देखें, बहुत सारे इंडिकेटर्स के नाम लेना, दाएं करना, बाएं करना, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी, जिसे कहा जाए कि बहुत ज़्यादा कोई समझदारी वाली बात नहीं है। दिस इज़ समथिंग वेरी स्टूपिड। क्योंकि मैंने कल आपको एक बात बड़ी बताई थी कि ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना, दे आर ट्रेलिंग इंडिकेटर्स। जब प्राइस आती है तो ये इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं। ये कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको पहले बता दे कि प्राइस कहाँ पे जानी है। हाँ, विद द परफॉर्मेंस के जनाब, अच्छा जी ये इंडिकेटर 1 2 3 ये बन रहा है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि अभी आगे ये ऐसे करने जा रहा है। लेकिन यही होता है कि प्राइस कैन चेंज, स्मार्ट मनी कैन चेंज, एनीथिंग एनी टाइम। तो ये चीज़ों को देखते हुए मैं हमेशा आप लोगों को ये बात करता हूँ कि कोशिश ये कीजिएगा। ज़ाहिर बात, अब आप पूछेंगे कि भाई जो फिर लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है, तो वो भी है, उसका भी तरीका है और उसके लिए बड़ी मेहनत दरकार है। तो उसी के लिए बहरहाल जो है वो फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी खोली है। वहाँ पर ज़ाहिर बात है हम लोग स्टार्ट से, बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं लोगों को, क्योंकि देखें बग़ैर लर्निंग के, बग़ैर चीज़ों के मामलात नहीं चल पाते हैं। बग़ैर सोचे, बग़ैर सीखे आपको बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा ये है कि अपने जो पैनिक मोड है ना, उसको कम बड़ा करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये होती है कि यार ये जो है ना, ये पैनिक लोगों का काम नहीं है। आप अपने पहले अपने आप को टेम्परामेंट चेक करें कि यार क्या आपके अंदर ये टेम्परामेंट है काम करने का।
मतलब ये कुछ लोग होते हैं ना कि वो हमें मतलब लिटरली लोग मेरे पास हैं, न्यू कमर्स हैं जो ग्रुप्स के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि सर हम फ्रीज हो गए थे, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सक रहे थे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है और क्विक डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्स है ना, ये ही मार्केट के अंदर काम है। और क्विक मेकिंग डिसीजन मेकिंग अक्सर ज़्यादातर ये किस लिए रिक्वायर्ड होती है कि आपको जब न्यूज़ आ जाती है, लोग बहुत सारे बड़े होते हैं जी, चार्ट पहले बता देता है, ये होता है वो होता है फलां होता है। अब चार्ट ठीक है, चार्ट एक हद तक बताएगा, लेकिन वही बात होती है जो चेंज ओवर होता है ना, वो अक्सर न्यूज़ की बेस पे होता है, या एकदम तेज़ी होती है ना, एक साइडवेज मार्केटिंग की तेज़ी होती है, हमेशा न्यूज़ लेकर आती है। अब अभी देखें या तो ये कि प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है, जो कि आपके एक्सएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ये चीज़ें जो हैं ये डिमांड सप्लाई की गेम है। फिर किसी भी स्टॉक्स की बात करते हैं, देखिए हम लोग तो अभी शायद मैं सिर्फ कमोडिटीज़ को कवर करता हूँ, हम तो स्टॉक्स को मैं प्रॉपर कवर नहीं कर पाता, वरना स्टॉक्स की जो गेम है और जो, क्योंकि अब देखें हम लोग हमारे पास जो है वो एक्सनेक्स और ऑक्टा के ऊपर स्टॉक्स के भी ऑप्शन मौजूद हैं, और एक्सनेक्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा वास्ट किस्म के स्टॉक्स के ऑप्शन मौजूद हैं, और स्टॉक्स के ऊपर शायद ट्रेडिंग इज़ मच ईजियर देन द कमोडिटीज़। ये मैं आपको बताता हूँ, चाहे टेस्ला के स्टॉक हैं, चाहे एप्पल के स्टॉक हैं, कोक के स्टॉक है, वॉट एवर, दे आर ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शंस एज वेल। तो जो स्टॉक हैं उसकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा वायबल है, लेकिन वही बात होती है कि यू हैव टू हैव सम लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। बगैर लर्न किए भाई इस मार्केट के अंदर कुछ नहीं रखा। कोई बंदा कहेगा ना यार मैं हज़ारों लाखों डॉलर लगा लूँ, लेकिन मैं 500-600-700 हज़ार डॉलर लर्निंग पे ना लगाऊँ, तो ही इज़ ए लूज़र, ही इज़ ए लूज़र। तो ख्याल रखें अपना जी, और लाइक किया कीजिए वीडियो, कमेंट किया कीजिए अगर आपको पसंद है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, दिस अ बिग सपोर्ट।